नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूं आपको। जैसा कि आपको यदि डिप्रेशन हो रहा हो, जिसको सिजोफ्रेनिया हो, मतलब मेंटल आपका प्रॉब्लम हो रहा हो, मसल्स पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, बार बार सर दर्द इस तरह से हो रहा हो, आपको अस्थमेटिक अटैक आता हो, यदि किसी पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम हो, या छोटे बच्चों के टेढ़े मेढ़े हाथ पाँव हो, यदि दांतों की प्रॉब्लम है, दांतों में क्या जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटिस हो जाता हो, तो ओल्ड एज पेशेंट्स में ओस्टियोपोरोसिस, जिसको अपन हड्डियां कमजोर हो जाती है, या हार्ट की प्रॉब्लम से जैसा बीपी बढ़ना, ऊपर नीचे होना, ये कार्डिक प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों आपको क्या हो सकता है, आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। ये हालांकि सारी बीमारियां को रीजन, बहुत सारी अलग अलग रीजन और भी होते हैं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है विटामिन डी का। ओके। इसके अलावा आपको और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है दोस्तों, इसमें क्रॉन्स डिजीज हो सकती है विटामिन डी की कमी से, जिसमें क्या होता है कि आहार नाल में सूजन आ जाती है। और दूसरी बीमारी ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी हो सकती है, जो फेफड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फ्लुएंजा का मतलब ये होता है कि आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रही हो, आर्थराइटिस होने लग गया हो, मतलब जड़ों में आपको दर्द होने लग गया हो, वो आर्थराइटिस कहलाता है। यदि विटामिन डी की कमी है तो आपको कैंसर भी हो सकता है दोस्तों। इसका मतलब ये कहूंगा कि मल्टीपल स्क्लोरोसिस का मतलब ये हो गया कि बॉडी के हर पार्ट में कुछ न कुछ दिक्कत हो रही है, मींस विटामिन डी का आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों, ऐसा क्या खाएं कि ये बीमारी नहीं हो या विटामिन डी की कमी नहीं हो, तो हमें इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे विटामिन डी लेना पड़ेगा, जो हमारा इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा और जीवाणु, फंगस, कोरोना वायरस, जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनसे हमको बचाएगा। तो इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए दोस्तों, देखिएगा, सबसे पहला विटामिन डी की बात करूं तो आपको सनलाइट लेना चाहिए। सनलाइट में हमारे स्किन क्या करता है, विटामिन डी बनाता है। और इसके साथ में आप क्या खा सकते हैं, फोर्टिफाइड दूध या दही खा सकते हैं। फोर्टिफाइड दूध और दही में क्या होता है, विटामिन डी मिला हुआ होता है। लेकिन ध्यान रहे, साथ में चीज खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं। मक्खन के अलावा आप दूसरे नॉनवेज की तरफ जाते हैं तो आप अंडे खा सकते हैं, मशरूम की सब्जी खा सकते हैं, और मछली में सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है, जो विटामिन डी बेसिकली विटामिन डी थ्री के तौर पे हमारी बॉडी में काम करता है। दोस्तों, ये चीज हो गया, लेकिन विटामिन डी का रोल अंदर जाके करता क्या है ये चीज बता देता हूँ। गर्भावस्था में बच्चे का डेवलपमेंट मैक्सिमम होता है, उसमें बोन्स बनती है, तो वो मैक्सिमम विटामिन डी की जरूरत होती है। सिमिलरली मैं बात कहूँ, जो लैक्टेटिंग मदर होती है, बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ होती है, उसमें मिल्क बनता है, तो वो जरूरी होता है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम जरूरी होता है, ओल्ड एज में पर्सन हेल्दी रहे, स्ट्रोंग रहे, उसके लिए जरूरी होता है, हमारे फेफड़ों की सुरक्षा करता है, दांतों को मजबूत करता है, हमारा मूड, और या क्यों कहूंगा कि जो एकाग्रता बनती है, विटामिन डी थ्री का लिए एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसी के साथ में हमारी जो हड्डियां होती है, हमारी बोन्स होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। ये सारे काम विटामिन डी थ्री करता है। ये कैसे करता है थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, तो आपकी और इंपॉर्टेंस इसको समझ में आएगी कि विटामिन डी थ्री हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमने जो भी खाया तो कैल्शियम खाया, फास्फोरस खाया, विटामिन डी थ्री उसको हमारे आंत से अंदर की तरफ लेके जाता है, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन करवाता है, एब्जॉर्प्शन होके वो ब्लड में पहुंचा। ब्लड से क्या होता है, यदि वो हमारे काम ही नहीं आया तो हमारे कोई काम का नहीं है, तो क्या होता है, उस कैल्शियम और फास्फोरस को बोन्स में डिपॉजिट करवाता है। डिपॉजिट का मतलब कैल्सिफिकेशन, मतलब उनको स्ट्रोंग करता है। उसके बाद में आपको पता है कि हमारा ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता रहता है किडनी के थ्रू। किडनी के थ्रू फिल्टर होगा तो क्या होगा, वो कैल्शियम और फास्फोरस बॉडी से बाहर जाने की गुंजाइश रहती है। तो विटामिन डी थ्री या विटामिन डी क्या करता है, उसके एक्सक्रीशन को, उसके बाहर निकलने को रोकता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में रहता है और वो बाहर अंदर हमारी बोन्स और जो प्रॉब्लम्स है उनके से लड़ता रहता है। इस मतलब यूं कहूंगा, बोन से रिलेटेड बात करूंगा तो मदर जो गर्भावस्था में है, चाहे बच्चे को दूध पिला रही हो या बच्चों का डेवलपमेंट हो, उन सभी में बोन्स के लिए इस तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है। ये तो सारी बोन्स की बात हो गई। अब करता हूं मैं दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है। तो दोस्तों, इम्यूनिटी में बात करूंगा तो देखना आप लोग क्या करते हैं, इसमें दो तरह की इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में, जिसमें एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी एडेप्टिव इम्यूनिटी।
ये थोड़ा सा वैज्ञानिक भाषा की बात करूंगा, जिसमें इन्नेट इम्यूनिटी में दो तरह की सेल्स होती है, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेज। उसी तरह से एडेप्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास दो तरह की हमारे फाइटर होते हैं, जिनको हम टी सेल्स और बी सेल्स बोलते हैं। दोस्तों मैक्रोफेज कहूँ, मोनोसाइट्स कहूँ, टी सेल्स कहूँ या बी सेल्स कहूँ, इन सभी को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है विटामिन डी का। और जो इन पैथोजेंस को, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, कौन करता है? मैक्रोफेज, मोनोसाइट, टी सेल्स और बी सेल्स। ये हमारे फाइटर्स होते हैं, और इन फाइटर्स को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? विटामिन डी। ओके, तो इस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? पैथोजन से। जो पैथोजन का मतलब होता है जो बीमारी करने वाले प्रॉब्लम कारक होते हैं या बीमारी करने वाले जीवाणु होते हैं, उनसे हमें बचाता है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अब बात करूं कि हमें विटामिन डी की कमी होती क्यों है। तो दोस्तों, ना तो हम उचित मात्रा में सनलाइट लेते हैं, ना हम हमारी डाइट होती है। आजकल पिज्जा बर्गर का जमाना है, तो आप लोग वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, ना हम उसको प्रॉपर तरीके से डाइट ले पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे 100% विटामिन डी की कमी हो जाती है। दोस्तों, इस चीज से बचने के लिए विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। विटामिन डी का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ओजीवा बेटर D3K2। ओके, जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं तो विटामिन डी के साथ में विटामिन के भी रहता है। और विटामिन के में बात करूं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं तो ओजीवा बेटर D3K2 प्लस होता है, जिसमें विटामिन D3 के साथ K2 विटामिन के भी रहता है। साथ में इसमें अश्वगंधा, कुरकुमीन और रोजमेरी होता है, जो बेटर बोन, बेटर मूड, बेटर इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहें ओजीवा बेटर D3K2 प्लस के साथ में। और यदि आपको ये दोस्तों अच्छा लगा ये नॉलेज, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।